हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हम ऊंचाई दूरी के नाम से जानते हैं। तो उसके कुछ बेसिक होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, पर इसको समझ ले रहे हैं। तब हम उसके प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, जिसे मान के चलिए पहले देखता है उसका बेसिक क्या होता है। उन्नयन कोण, दो कोण होते हैं, दो प्रकार के। यहाँ कोण दो प्रकार कहेगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और फिर कह सकता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। अगर मान के चलिए कि अगर कोई, या तो कोई स्तंभ कह सकते हैं, या इसको हम कोई खंभा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कोई भवन है, ये छत है, या कोई वृक्ष है, और इसको हम अगर हम आधार मानते हैं, अगर आधार माने कहीं से, तो अगर आदमी ऊपर से कोई बैठ के अगर कोण देख रहा है, तो ऊपर से अगर बैठ के देख रहा है तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो इसका एकांतर कोण है, भले यहाँ बन रहा है 30 अंश का कोण, अगर कह दे 30 अंश का बनता है, या थीटा अंश कोण कर दे, तो वो भी हम यही लेते हैं। एक खाली दिखाने ये बताता है कि हम ऊपर से कोई प्रेक्षक देख रहा है या कोई आदमी ऊपर से देख रहा है, यानी कोण ऊपर से बनना, फिर भी हम यही लेंगे। यानी अगर ऊपर से बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम? अवनमन कोण। अगर कोई नीचे से देख रहा है तो नीचे द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ये तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी इससे पता यही चलता है कि आदमी नीचे से देख रहा है कि ऊपर से देख रहा है। अगर नीचे देख रहा है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण, और च्युत एक ही जैसा रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण। फिर कहता है इसका मिलता है पाद बिंदु। पाद बिंदु होता है आधार, जिसका आधार कहेगा। मान लीजिए कोई मीनार है, या कोई स्तंभ है, या कोई भवन है, उसके कह दे पाद बिंदु, यही का कहलाता है पाद बिंदु। यानी आधार बिंदु को ही क्या कहते हैं हम? पाद बिंदु कहते हैं। इसका ध्यान आपको विशेष रखना होगा। इससे क्या कहते हैं? पाद बिंदु। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब आती है कि कोण कब बढ़ता है या कब, पूरे कंसेप्ट इसी में समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद सवाल तो बहुत आसान से आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, ये तो हो गया अवनमन कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया, और पाद बिंदु हो गया। ये तो समझ आ गया। अब पता चलता है, कभी कह देता है कि कोण घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो किधर जाने पर घटेगा, किधर जाने पर बढ़ेगा। मान के चलिए अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, कोई वृक्ष हमारे सामने है, हम यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं। अगर यहाँ से हम आराम से इस कोण को देख रहे हैं, तो हमको दूरी से अगर देख रहे हैं किसी को, या किसी भट्ठे वाली चिमनी को देख लीजिए, अगर दूर से देखते हैं आप, तो जिससे क्या लगता है कि आराम से हम उसको शिखर को देख लेते हैं। लेकिन जैसे हम उसके करीब जाएंगे तो हमारा सर ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी जैसे हम करीब जाएंगे कोण का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज दूर रहेंगे तो का कोण का हो जाएगा? घट जाएगा। बात को समझिएगा। यानी किसी चीज़ की ऊंचाई को, मान लीजिए जहाँ आप खड़े हों, वहीं से किसी अब घर के कोने को देखिए, मान लीजिए जैसे कोने देखिए, या किसी ब्रिज को देखिए, जैसे नीचे चले जाएंगे इसके, अगर इसको उठा के देखेंगे, सर हमको ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो हमारा कोण बढ़ रहा है। अगर दूर चले जाएंगे तो हमको आराम से दिखाई देगा, यानी कोण का रहा है? घट रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके आधार बिंदु या पाद बिंदु से जितने दूर जाएंगे कोण का मान घटता है, और इसके समीप जाने पर कोण का मान बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए 30 अंश दे दिया और 60 अंश हुआ, तो 60 का है, ये 60 अंश हो जाएगा, एक हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि करीब जाने पर, उसके समीप जाने पर कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है, और दूर जाने पर कोण का मान क्या होता है? घटता है। ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। किसी भी आप ब्रिज के नीचे जाइए या किसी खम्भे के नीचे जाइए, सर उठाएंगे तो देखेंगे, या 2 मंजिला 3 मंजिला घर है, वहाँ जाएंगे तो सर उठा के देखेंगे तो आराम से तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो दूर से देखेंगे दिखाई देगा। यानी दूरी जाने पर दूरी बढ़ रही है तो कोण का मान क्या रहा है? घट रहा है। अगर दूरी करीब जा रहे हैं तो कोण का मान क्या रहा है? बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए हम
कहीं खड़े हैं, उसका उन्नयन कोण उसके शिखर का उन्नयन कोण कर दिया 60 अंश है, कुछ दूरी पर चलने पर उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा आपको? इससे पता चलेगा कुछ दूरी चलने पर ये नहीं दिया कि हम आगे चलें कि पीछे चलें, यानी कोण घट रहा है, इसका मतलब हमको पीछे चढ़ना है, पीछे चलना है। अगर मान लीजिए कह देता किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है या 45 अंश हो जाता है, यानी जो भी कोण का यानी कोण बढ़ रहा है तो हम आगे चल जाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि हमको आगे चलना है। यानी कोण जब बढ़ेगा तो हमको आगे चलना है, अगर कोण घटेगा तो हमको पीछे चलना है। ये सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊंचाई और दूरी अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बच्चे यही गलती करते हैं कि चित्र कहते हैं सर जी नहीं समझ रहा, आगे चलें पीछे। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस अध्याय में आपको चित्र बनाने आ गया तो 1 से 2 नंबर आप पा जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तब भी। लेकिन अगर आपका सवाल पूरा सही हो गया और चित्र बनाने में मिस्टेक कर दिए तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ये इसका नियम ही होता है कि अगर आप चित्र बनाए नहीं सही से तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिए। तो पहले नंबर आप चित्र को बनाना सीखेंगे, हम खुद सिखाएंगे। और इसके बाद देखिए क्या आता है, इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा या तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में और देखिए, तब हम प्रश्नावली चल रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये जान लीजिए। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो जान के चलिए कि 85% यानी जितना क्वेश्चन है उसमें 85% में खाली हम tan का सूत्र आता है। जिससे tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। ये सब लोग आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे। और sin थीटा का होता है लंब बटा कोण होता है। और cos थीटा का होता है आधार बटा कोण। ये 3 सूत्र आपको जरूर याद करना चाहिए। अब देखिए आप लोग यही पढ़े हैं ना कि tan को उल्टा काट होता है, sin को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक कास को उल्टा का होता है सेक होता है, पढ़े हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि tan को उल्टा काट आपको याद रहे, जहां sin वहां कोसेक याद रहे, आकाश हो तो सेक, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर tan के यहीं काट लगाएं या काट के यहीं tan लगाएं तभी आपका सेम टू सेम आंसर आएगा, या sin के यहाँ अगर कोसे लगाएंगे तब भी आपको वही आंसर आ जाएगा, आकाश के यहाँ सेक लगाएंगे तभी वही आंसर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं। अब पहचान करिए कि कैसे कौन सा क्वेश्चन हम लगाएंगे, कौन सा सूत्र कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बारे में देखिए। मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया है या कोई आकृति दे दी है, इसी आप चित्र बना लिए। ये मान चलिए कोई मीनार दे दिया है, ये मान लीजिए काट दिया है आधार है, ये क्या हो गया आपका कोण है। ये तो पता आपको है ना। तो ये भी जानते हैं कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने जगह कहलाती है लंब कहलाती है, पढ़े हैं। समकोण 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो बच्चा हमारा एक आधार हो गया। यही मान ले कोई त्रिभुज की आकृति बन जाएगी, जब भी बनेगी कोई त्रिभुज की आकृति ही बनेगी, चाहे एक कोण का बने चाहे 2 कोण का बने। पहले एक कोण पर बता रहे हैं फिर हम 2 कोण पर देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया है, इसका मान दे दिया है 3 और पूछ रहा है कि या तो कोई इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है आधार है। तो लंब आधार में किसका सूत्र बन रहा है, देखिए पूरे में देख लीजिए, लंब और आधार में किसका सूत्र बन रहा है tan का, यानी हम tan का सूत्र लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। ये लंब दे दिया आधार पूछ रहा है, या आधार दे दिया है लंब पूछ रहा है। तो इसी में देख लेना एक किसी तीनों में से एक चीज दिया रहेगा, ये तीनों में से एक चीज दिया रहेगा आप तो बहुत आसानी से पहले देख लीजिए कि यह हमको दिया है आ क्या पूछ रहा है। तीनों में से जरूर एक कंफर्म में दिया रहेगा आपको। तो मान लीजिए आपको लंब दे दिया है, हमको आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार किससे संबंध होता है tan का। कोई बच्चा कह सकता है सर जी काट का भी होता है, तो काट का भी हम लगा सकते हैं क्योंकि आधार बटा लंब, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसमें हो गया। अगर मान के चलिए ए नहीं दिया है, ए दे दिया है, कोई डोरी लगा दिया है, या तो कोई सीढ़ी लगा दिया है, या कोई बंदर चढ़ा रहा है सहारे, या कोई पतंग उड़ा रहा है, मतलब कण दे दिया हो, तो क्या होगा, आप इसकी ऊंचाई पूछ रहा है मान लीजिए, तो ये कण है, ये क्या है लंब है। तब खुद देखिए कण और लंब कहाँ किसमें लिखा है, इसमें लिखा है कण और लंब। किसका सूत्र रहेगा साइन का, यानी साइन थीटा पर लंब बटा कण।
ये वाला सूत्र लगाएंगे, अभी लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यही दे दिया है और इसका पूछ रहा है, तो आधार और कण किसका संबंध होता है? काश का होता है। चाहे इसमें ए दे दिया हो तभी वही सूत्र लगाएंगे, आधार और कण का। इस प्रकार आप 3 ही क्वेश्चन सूत्र याद करिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई दूरी से स्पष्ट है कि ऊंचाई पूछ सकता है या दूरी पूछ सकता है। दूरी ये पूछे या ये पूछे या इसको पूछे, यही तीनों में से एक चीज आपसे पूछ सकता है। और कोई दिक्कत नहीं, 3 ही सूत्र पर आप काम करिएगा। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, आराम से आप समझ सकते हैं, कहीं भी इसकी दिक्कत नहीं होगी। और हम क्वेश्चन को चल रहे हैं, प्रश्नावली चल रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर है, जिसे आपको हम बेसिक बताए हैं उसी आधार पर रहेगा। क्वेश्चन 100% समझ आएगा। ये आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इसको बनाने में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप दिमाग में उस बात को सोचते रहिए कि क्या ऐसा होता है जो अच्छी तरह से क्या हुआ है? तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, शिखर मैंने कहा था ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए, भूमि के स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, यानी नीचे से बना रहा है, इसको हम बताए थे उन्नयन कोण। मान लीजिए इसमें अनुमान उन्नयन नहीं दिया है, लेकिन एक चीज पकड़ने का पॉइंट दे दिया है, को जो पृथ्वी के साथ कोण बन रहा है वो क्या है? 30 अंश। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए, पहले हम सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो डोरी थोड़ा पहले बना लेंगे। पहले जो अच्छी तरह से कहा है, तनी हुए और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक खंभा है। ये क्या है? खंभा है। ठीक, ये खंभा, इसको पोल कर सकते हैं। जैसे गांव में देखे होंगे कि पोल गड़ा होता है, यहां से एक खींच के बांध दिया जाता है, वही चीज है यहाँ। और जो थोड़ा सा छोटा रहता है उसको हम, देखिए एक खंभा है, मान लीजिए यही पोल से रस्सी बंधी होती है, हर गांव में दिखता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बांध के हम इसको बैलेंस बना लेते, गिरे न। तो मान लीजिए एक खंभा हो गया। अब काका जिसे कहा था वैसे करिए, सर्कस के कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, एक खंभा है उसके शिखर से कहा हुआ है, यही से बंधा हुआ है। यही मान लीजिए क्या हमारा भूमि है, एक हो गई डोरी हो गई, एक खंभे से डोरी बना, यही का हो गया हमारी भूमि पृथ्वी हो गया। इसके साथ किसका कोण बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 3 खंभे की ऊंचाई, यानी इसी की हमको ऊंचाई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। मान लीजिए हम इसको मान लें, आप ए मान लें, ए का मान लें, बी मान लें, इसको क्या मान लें? आप सी मान लें। और डोरी दे दिया कितना है? 20 मीटर लंबी है। ये डोरी की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, डोरी तनी हुई रहेगी, क्योंकि अगर देखिए 20 मीटर जो रस्सी, मान लीजिए कहता है तनी, अगर तनी नहीं कहता तभी, क्योंकि डोरी इस तरह से थोड़ा हो सकती है, क्योंकि डोरी इस तरह से रहेगी तो हम निकाल नहीं सकते हैं। यानी जब भी कहेगा तो तनी हुई, अगर तनी क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखाई रहा है तब भी आप मानिएगा जहीं डोरी रहेगा तो तना हुआ मान के हम निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ गए, आप जो बताए थे अभी, जो कोण लिया गया है उसके सामने यह क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये लंब कहलाती है। आज ये सम को इसके सामने क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो ये लंब है और कर्ण है, तो लंब कर्ण किसका संबंध होता है? अभी लिखे थे पीछे वीडियो करके, आप देख सकते हैं किसका संबंध होता है? साइन का। तो साइन का लिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ क्या माने हैं? खंभे की ऊंचाई को यक्ष माने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम, माना खंभे की ऊंचाई कितना है? h मीटर। ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानेंगे तब भी, नहीं मानेंगे तब भी। देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan का कहाँ लग रहा है, लंब दिया है और का दिया है, कर्ण। तो लंब में कर्ण किससे बनता है, या तो साइन का लगाएं या तो कोसेक। खत्म बताते आपको साइन को लगा दीजिए तब भी हो जाएगा। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण होता है। देखिए यहां लंब क्या है, BC है, यार रहने दीजिए, इसे कोई जरूरत नहीं है। थीटा और कितना है 30 अंश है, कोणांक 30 अंश है, तो साइन का हो गया 30 अंश। लंब कितना माने हम, H माने हैं, H हो गया। कर्ण कितना है 20 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब फिर साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, यह चमड़े कितना हो गया 20। अब काट सकते 2 दहा में 10, 10 से करना हम 10, इसका मान निकल गया यह। कैसी तो हम खोज रहे थे, खंभे की ऊंचाई कितना हो गई 10 मीटर, लिखेंगे ये जरूर लिखिएगा नीचे। अतः खंभे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। इस प्रकार का हो गया, ये पूरा क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ छोड़ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपकी उपयोगी भी है, पेड़ टूटना आप जानते भी हैं। चलिए देखिए, देखा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुरझाता है कि वो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसका साथ बना 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास मीन्स का होता है आधार, हम इसको आपको बता देंगे, पास मीन्स का होता है आधार। बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का कुल मतलब ये हुआ कि पेड़ का जो पास मीन्स का होता है, जो जड़ होती है, आज उसका पुनः जब शब्द हम कहते हैं, जो जमीन से छू रहा है वहां से बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है। तो मान के चलिए अगर हम एक वृक्ष बना ले रहे हैं, यही मान लीजिए कोई आपका वृक्ष है, यही वृक्ष हो गया आपका, ये सीधा बना दे आपको हम, एक आओगे ये वृक्ष है, ठीक। मान के चलिए यहीं से पेड़ टूट जाता है, कहाँ से टूटा है पता नहीं है, यही से बिंदु मान लें टूट जाता है, तो इसको नाम रख दें, मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें बिंदु पी से टूट जाता है, लिखना पड़ेगा ना। और टूटा हुआ भाग पृथ्वी से छूता है, मान लीजिए यहीं छू दे रहा है, तो जो कोण बनता कितना बनता है 30 अंश का। आई इसका दे दिया है 8 मीटर, ये दिया है ना 8 मीटर, इसको मान लें हम बिंदु सी मान लें, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यही जड़, यही इसका सिरा था, इसका क्या था जड़ था, आंधी आ गया है तो बिंदु पी से का गया टूट के पृथ्वी से छूता है, जहां से कोण बनाता है 30 अंश। तो इसमें का दे दिया है, ये कोण दिया, इसके सामने क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार हो गया। लेकिन हमको चाहिए, देखिए पता कैसे चलेगा आपको कि कौन कौन भुजा हमको निकालने, सबसे पॉइंट ही होती है। तो हमसे पूछा पेड़ की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, पूरी ऊंचाई यहां लिख सकते हैं आप, माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ए बी है, ए बी है, इसको आप एच भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको H1 मान ले, इसको H2 मान, फिर खड़ा कर। देखिए यानी पेड़ हमारे यही है ना, वृक्ष हमारे यही है, तो यहाँ से टूट गया है, ये टूटा हुआ भाग हो गया और ये भी टूटा हुआ, इसको उठा के अगर हम खड़ा कर पूरा निकल जाएगा ना, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ से इसको निकाल लें और इसको निकाल लें और दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पूरे वृक्ष की क्या हो जाएगी, ऊंचाई निकाल जाएगी। इससे पता चल रहा है हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ये हमको दिया है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों आपका निकालना है। चलिए अब देखिए, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे पहले निकालें, जो इससे आप इसको निकाल लें, चाहे इससे आप इसको निकाल लें, कोई जरूरत नहीं है किससे आप इसी को निकालें, इससे आप इसको भी निकालें। निकालना का दो निकालना है, या तो पहले इसको निकाले या तो पहले इसको निकाले, चलो हम इसको ही निकालना है। तो ये लंब हो गया, ये का हो गया कर्ण हो गया, ये लंब होगा, ये का होगा कर्ण होगा। ये समझाने खाली लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं माना वृक्ष की ऊंचाई h है, जो टूटा हुआ भाग का है
H1 मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, तो हमको घटाना उठाना पड़ता है, उससे आसानी से बता रहे हैं हम लोग को। माना वृक्ष की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, जो कि बिंदु P से टूट कर पृथ्वी के बिंदु C से 30 अंश का कोण बनाता है। इससे आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा, ये इसका जो सिरा है पृथ्वी से छुआ है, जो किसका कोण बना रहा है, 30 अंश का। अब निकालिए, ये क्या हमेशा समकोण होता है, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज क्या ले लें, CAP में क्या होगा, ए लंब है, क्या है, आधार है। तो लंब आधार में किसका संबंध होता है, tan का होता है, लिखवा चुके हैं पीछे, आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए अब लंब क्या है, AP मानेंगे, यही तो मानेंगे ना, AP चाहे तो आप H1 भी मान सकते हैं, H2 मान सकते हैं, हम AP ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार कितना दिया है, 8 दे दिया है, 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और थीटा बराबर कितना है, 30 अंश दिया है, तो यहाँ हो गया AP बटे 8 tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, और यहाँ हो गया AP बटे कितना हो गया 8, 3 गुण यहाँ भेज सकते हैं, 8 बटे का हो गया कड़ी में 3, इसको लिख सकते हैं AP। यही रहने दीजिए आप, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि किसका मान निकल गया, हमारा AP का मान निकल गया। अब किसका निकालना हमको है, P और C से। पुनः त्रिभुज APC में अब किसका लेंगे संबंध। अब देखिए आधार हमको पता है, चाहते भी पता हो, इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यही निकाल लीजिए, मान लीजिए ये रूट में है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप लोग को, तो यही है, ये आधार है, ये क्या है, कोण है। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कोण, काश थीटा का होता है आधार बटा कोण, आधार और कोण, यही संबंध आ रहा है ना, तो वही लिखेंगे। देखिए आपका AP निकला है, मान लीजिएगा कम है, चाहे तो लिख सकते हैं AP बराबर हमारा आया है 8 बटे कड़ी में 3, ये तो हो गया है। अब देखिए CAP, फिर देखिए ए होता है कोण, ए का होता है आधार, तो काश का संबंध होता है, तो लिख दे रहे हैं काश थीटा का होता है साइन थीटा काश आधार बटे कोण होता है, क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, कोई दिक्कत नहीं। आधार कितना है, 8 दे दिया है, कोण हमारा क्या है, PC है, और थीटा कितना 30 अंश है, तो क्या हो गया, काश 30 अंश बराबर 8 बटे क्या हो गया, PC। अब यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको हम, काश 30 अंश का मान कितना होता है, कोण में 3 बटा 2, आज चार्ट पेपर में पढ़े होंगे। यहाँ का लिखा है 8 बटे PC, हमको PC निकाल, 3 गुणा कर दें तो हो जाएगा PC कड़ी में 3 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, हमको PC बराबर खाली चाहिए, तो 16 बटे का हो गया कड़ी में 3, इसको मान लें समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबका मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया और इसका भी, तो इसी को जोड़ देना, यही लिख देना, अतः वृक्ष या पेड़ की ऊंचाई पूरा क्या है, AB है, AB, तो AB में 2 भागों में बांटे हैं ना, AP धन क्या है, PC, आज दोनों को मान तो आप निकाल ही दिए हैं, क्योंकि किसी को खड़ा करके खड़ा पे हमारा बिछुआ निकल जाएगा। अब दोनों जोड़ लीजिए, तो AP बराबर कहाँ निकाले हैं, 8 कड़ी में 3, और PC बराबर क्या निकाला है, 16 बटे कड़ी में 3। आधार समान है, हर समान घात को जोड़ लीजिए, अंश को जोड़ लीजिए, 16 कितना हो जाएगा, 24 बटे का हो गया कड़ी में 3। यहाँ भी अंश छोड़ सकते हैं, या कहीं नीचे ऊपर क्या करें, कड़ी में 3 से हम गुणा कर सकते हैं, तो हो गया 24 कड़ी में 3, नीचे कनिष्ठ कड़ी का हो गया, समाप्त हो गया, और 3 8 24, यानी आ गया आपका 8 कड़ी में 3, यही का हो गए पूरे ब्रिज की ऊंचाई हो गई। और का इसका उत्तर लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, आप चाहें यही आंसर लिख सकते हैं, या कड़ी में 3 का 1.732 होता है, गुणा भी कर दीजिए, तो 8 3 का 24,
8 सते 56, 57 कितना हो गया 58, 8 का नाम 8 5 कितना हो जाएगा 13 मीटर। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और दोनों आंसर सही है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार पूरा क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, हम पुनः क्वेश्चन को बताएंगे।